तुम में से ज़्यादातर लोगों की एज यंग होगी, और अगर किसी की एज 20s 30s में है तो मैं जो इस वीडियो में टिप्स बताऊंगा तुम पर काम करना बहुत मुश्किल है। सो ये सिर्फ वीडियो टीनेजर्स के लिए ही है। तो अगर तुम टीनेजर हो तो इस वीडियो को देखना। तो अभी तुम्हारी उम्र यंग है, टीनेजर्स हो तो, और फिर जैसे तुम 20s और 30s में जाओगे तो तुम्हें लोग एकदम से पता चलेगा, अगर तुमने अपनी टीनेज वेस्ट कर दी है तो, कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं है अपनी लाइफ में। तुम लोगों को पहचान नहीं पाओगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया ख़राब है, और तुम एक रट में फंस जाओगे, तुम्हें इससे नफरत होने लग जाएगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल फक हो जाएगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तुम सब कुछ खो दोगे अपना, और तुम्हें पता चलेगा कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं था, और तो लोग तुमसे कितने आगे हैं। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। कुछ भी टिप्स तुम्हारे ऊपर वर्क नहीं करेगी और तुमने काम नहीं किया तो। फिर भी मैं तुम्हें कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि जो जो तुम्हारा काम है वो ईजी हो जाएगा, यानी तुम्हारे लिए मैं पाथ ईजी कर सकता हूँ। और उस पाथ को ईजी करने के लिए ही मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताऊंगा। उन टिप्स को फॉलो करने से तुम्हारा आई गारंटेड तुम्हारी लाइफ चेंज होगी इसे। तो इस वीडियो में फर्स्ट टिप है, डोंट चेस एनी गन। मुझे लगता है कि ये इस वीडियो की सबसे वैल्यूएबल टिप है, क्योंकि एक ऐसी टिप है जो कि लोग बहुत लेट रियलाइज़ करते हैं, और अपने 40s 50s में रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने ये एक ऐसी चीज़ थी जो उसमें गलत कर दी। तुम जब भी किसी चीज़ को चेस करते हो तो वो चीज़ तुमसे दूर ही भागेगी लिटरली। अरे तुम अभी टीनेजर हो, तुम क्या चेस करोगे? तुम्हें पता है कि तुम क्या चेस करते हो। और तुम जब भी, मैं पैसे की ऐसे फिजिकल थिंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं किसी फिजिकल चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं रियल थिंग्स की बात कर रहा हूँ, लिविंग होते हैं जो पर्सन्स की, ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। तुम अभी तुम्हारा क्रश होगा क्लास में, अब तुम उसको चेस कर रहे हो, उसकी तरफ बार बार देख रहे हो, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और जो तुम्हें वो थोड़ा बहुत पसंद करता था वो भी तुम्हें नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसे एक लिमिट से ज़्यादा अटेंशन दे दी है, और तुम्हें किसी को भी एक लिमिट से ज़्यादा अटेंशन नहीं देंगे। तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे सब कुछ वहीं पे, जो तुम्हारा थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम सोचते रहोगे कि यार ये क्या हो गया, तो इस चीज़ से बचने के लिए तुम्हें किसी को चीज़ मत। मैं यूँ नहीं कर रहा हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स को, इन चीज़ों को भी चीज़ नहीं, मतलब इनके साथ टाइम स्पेंड ना करो। ऐसे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि फिर देखो, तुम जब अपनी 40s में जाओगे, जब तुम अपने पेरेंट्स को लूज़ कर दोगे एक ना एक दिन, सबको पेरेंट्स से बिछड़ जाओगे, जब तुम्हारा क्या होगा? फिर तुम्हें उस टाइम यही याद आएगा कि काश मैं अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड कर देता, काश मैं ऐसा कर देता, इससे मेरी ज़िंदगी बदल जाती। तो यही सेकंड पॉइंट है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स। अभी तुम टीनेजर हो, टीनेज में तुम ज़्यादातर जॉब वॉब नहीं करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें खिला रहे हैं, अब तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर हो। तो तुम्हारे पास इस वक्त सिर्फ स्टडीज़ का और इन चीज़ों का, अपने करियर बिल्ड करने का टाइम है। तो इसमें तुम्हें ना जॉब करनी है, तुम्हारे पास फालतू की टेंशन नहीं है, लेकिन इस टाइम पे तुम सिर्फ सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट करते हो। सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने की बजाय अपना टाइम अच्छी चीज़ों में लगाओ, अच्छी थिंग्स में लगाओ। अच्छी थिंग्स क्या होती है? तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ना, स्पेसिफिकली पेरेंट्स से बात करना, क्योंकि वही बात है कि तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ने के बाद तुम्हारे पास उनके साथ मेमोरी ही नहीं बचेगी, उनके साथ कुछ पल ही नहीं बचेंगे, जिन पल के बारे में, पल से तुम कह सको कि ये मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझा है। अब मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ कि डोंट हेट योर पेरेंट्स। तुम अपने पेरेंट्स को हेट मत करो, भले तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ट्रॉमा देते हैं, भले कितना करते हैं, लेकिन उन्हें हेट मत करो। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा हेट करोगे, अभी मान लो तुम टीनेज में अपने पेरेंट्स के साथ ही रहोगे, अब तुम उनको साथ ही देना है, अब तुम उन्हें हेट कर करके क्या कर लोगे? तुम अपने माइंड में ही खुद की मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हो। तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने पेरेंट्स के साथ बिछड़ सकते हो? नहीं बिछड़ सकते, अलग नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें खाने को कौन देगा? और तुम्हें अलग होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अंदर तुम्हें पैदा किया है, उनके साथ रहो। तो ये तो था सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है कि अपने लुक्स को बारे में ऑब्सेस्ड मत हो। आज भी देखता हूँ कुछ लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने लुक्स के बारे में, कि देखो यार मेरा खून, ये लहंगा फिक्स नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। इवन दे आर अबव एवरेज, पर फिर भी वो सोचते हैं कि काश मैं इस मॉडल की जैसे दिखता। जो 5'11" हाइट वाले लोग सोचते हैं काश मैं 6 फुट होता, और 6 फीट वाले सोचता है काश 6'4" होता। तो ये इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, तो इन इनसिक्योरिटीज़ को जज करा करो। अभी तुम
जिन एक्सपेक्ट में जिस चीज़ में तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो उनमें करो इम्प्रूव। और जैसे तुम अपने नाक को लेकर करो कि मेरी नाक ज़्यादा ही मोटी है, इन चीज़ों के लेकर इनसिक्योर मत हो, क्योंकि क्यों तुम इनको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तुम अगर पैदा ही ब्लैक स्किन के साथ हुए हो तो तुम अपनी स्किन को वाइट कैसे करोगे? नहीं कर सकते। सो तुम किसी से जेलस मत हुआ करो, क्योंकि तुम जब जेलस होते हो ना तो तुम खुद को ही अपने से खुद को ही वैल्यू लो कर रहे हो खुद की, और उस व्यक्ति की वैल्यू बढ़ा रहे हो अपने ही दिमाग में। और तुम्हें जेलस नहीं होना है ना किसी से भी। तुम किसी और के बारे में सोचते हो तो तुम अपने दिमाग को एक तरह से वापस से समझा रहे हो कि तुझसे कुछ नहीं हो सकता भाई। ऐसे तुम अपने दिमाग को चुप करा रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अपने को खुद से ही कंपेयर करना है, और से मत करना है। अब तुम्हें इससे मोटिवेशन लेनी है कि उस पर लाइक तुम किसी एलोन मस्क को देख के जेलस होते हो तो तुम उससे मोटिवेशन लेनी है, उसकी स्टोरी जाननी है, जिससे कि तुम उसके जो लाइफ में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उन्हें तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको, और उसे इम्प्लीमेंट करना है। अदरवाइज डोंट थिंक अबाउट समवन। सेवंथ थिंग है, सिक्स्थ पॉइंट है, डोंट थिंक अबाउट पीपल्स। तुमने किसी के ऊपर, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि तुमने किसी के ऊपर पानी गिरा दिया। अब वो व्यक्ति तुमसे लड़ रहा है, गाली दे रहा है। अब तुम उसके बारे में सोच रहे हो कि उसने मेरे को गाली दी है, वो मेरे बारे में क्या कही उसने, कैसा हुआ वैसा हुआ। तो तुम अपने दिमाग को और ज़्यादा स्ट्रेसफुल डाल लो। तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा बातें कर रहा है, तुम उन्हें और रातें अपनी रात की नींदें उड़ा रहे हो, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचे जिसने तो खेल लिया खेलना था जो, अब वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, अब तुम उसके बारे में सोच रहे हो, और ऐसे तुम उसे और ज़्यादा वैल्यूबल बना रहे हो कि उस बंदे ने मेरे से ये की थी। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, किसी से लड़ाई हो जाती है तो कहता है कि मैं तो उससे ये कह देता यार, मेरे को उससे ये कहना चाहिए था। ऐसा ही मत सोचो, जो हो गया सो हो गया, अब उस चीज़ को भुला दो। योर 40% फोकस शुड बी ऑन फ्यूचर एंड 60% शुड बी ऑन प्रेजेंट एंड 0% ऑन पास्ट। फ्यूचर में भविष्य की सिर्फ गलतियाँ देखो, और गलतियों में भी वो वाली गलतियाँ जो कि तुम दोबारा दोहरा सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमने अगर किसी के ऊपर पानी गिरा दिया तो सिर्फ यही सोचो कि अब से ठीक से चलूंगा, ये मत सोचो कि वो उसने गाली दी थी। पॉइंट अब 7 पॉइंट है, तो तुम्हें किसी के बारे में भी नहीं सोच। 7 पॉइंट है, डोंट बी लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें होती है, लायबिलिटी, एसेट। एसेट यानी कि जो तुम्हें रिटर्न दे रही, तुमने ज़मीन खरीदी वो तुम्हारी एसेट है। लायबिलिटी क्या होता है? मान लो तुम किसी कबूतर को पाल रहे हो, वो तुम्हारी लायबिलिटी हुआ। क्यों? क्योंकि वो तुम उसे खाना खिलाते हो, बदले में वो तुम्हें कुछ भी नहीं देता, पर थोड़े बहुत हैप्पीनेस देता होगा, लेकिन वो लायबिलिटी है। अब तुम अपने पेरेंट्स पे लायबिलिटी मत बनाओ। तुम जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करो, भले वो यूट्यूब चैनल हो, कोई स्किल सीख के ओवर कैसे भी करके पैसा कमाने की सोचो, क्योंकि लायबिलिटी को कोई नहीं चाहता। तुम्हारे पेरेंट्स, और तुम्हें अपने पेरेंट्स को स्ट्रेस दे रहे हो ये लायबिलिटी बन के। तो डोंट बी लायबिलिटी, बी एसेट। ऐसा चीज़ बनो जिसको तुम्हारे पेरेंट्स को प्राउड हो, ना कि ऐसा कि मेरा बेटा कैसा है। तो ये तो था 7 पॉइंट। अब 8 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 8 पॉइंट है कि डोंट लूज फैट इन टीनेज। जब भी तुम्हारी टीनेज में, तो तुम्हारी टीनेज में तुम ग्रो हो रहे हो, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी हाइट वाइट सब लंबा हो रहा है, तुम्हारी हाइट वाइट लंबी हो रही है। अब तुम इसमें तुम ओबीस हो मान लो, तो तुम वज़न घटाते हो, तो तुम अपने फैट परसेंटेज को तो कम कर रहे हो, लेकिन इसी के साथ तुम अपनी हाइट को भी रोक रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हाइट, बॉडी के लिए हाइट प्रायोरिटी थी नहीं, तुम्हारी बॉडी के लिए प्रायोरिटी है ज़िंदा रहना। अब तुम मान लो वर्कआउट भी करते हो और कम भी खाते हो, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारी बॉडी के ऊपर आ रहा है स्ट्रेस, और उसको खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में वो क्या करेगी, तुम्हारे हाइट को रोक देगी। सिंपल सी बात है। तो तुम्हारी और ये एज, एक एज में हाइट बढ़नी है, वो बढ़ेगी भी नहीं। सो अगर तुम ओबीस हो तो फिर क्या करें तुम्हें, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो वीडियो का टाइटल है वॉच दिस इफ यू आर ओबीस, ठीक है। तो अब ये तो हो गया 8 पॉइंट। तो अब सेकंड लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लोग फोकस भी नहीं करते। लाइक तुम्हें मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए शॉर्ट में बता देता हूँ, मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तुम जाके देख सकते हो। टाइटल है वॉच दिस इफ यू आर डिप्रेस। शॉर्ट में बता देता हूँ, तुम्हें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कैसे करता है? 4 सेकंड सांस अंदर लो, 4 सेकंड रोको, और 4 सेकंड में निकाल दो। मैं तुम्हें, और फिर इसको तुम्हें करता रहना है। तुम टाइमर लगा सकते हो फ़ोन में, 2 मिनट से स्टार्ट करना और फिर धीरे धीरे 20 मिनट तक ले जाना। और हाँ, इस चीज़ को कभी भी छोड़ना मत कि आज तुम्हें लेट हो गया सोने में, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मैं सोऊंगा कैसे। तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि मेडिटेशन तुम्हें रिटर्न बहुत ज़्यादा देगा और इन्वेस्टमेंट बहुत कम लेगा। तो तुम्हें मेडिटेशन किसी भी हालत में करना है, जितना बार तुम कर सकते हो, 2 बार तो करना ही है, सुबह उठते हो, रात में सोने से पहले। अब 10वीं चीज़ है स्लीप। स्लीप डोंट, लाइक तुम अभी करियर में हो और तुम अभी
मैं भी पहले रात की 2-2 बजे तक जाता था पढ़ाई के लिए, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें रात की 2-2 बजे तक नहीं जागना है। तुम्हें सिंपली अपना काम करना है, सो जाना है। भले ही तुम्हारा काम कम होगा, लेकिन तुम्हें मेन चीज़ों पे फोकस करना है और तुम्हें कतई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, क्योंकि तुम्हें काम तो करना ही होगा, क्योंकि यही एज है करियर बनाने की। और तुम्हें काम के लिए और तुम्हें ज़्यादा अपनी नींद को कुर्बान नहीं करना है। 8 घंटे 10 घंटे जितना सो सकते हो सो। अब तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, रात को काम खत्म होने के बाद टीवी देखने लग जाते हैं कि हम तो चिल कर रहे हैं, मतलब हमारे आराम कर रहे हैं। अब उस चीज़ के लिए तुम्हें आराम के लिए सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना है। मैंने हामज़ा से ये बात सुनी थी और तुम्हें भी इस चीज़ को फॉलो करना। तो यही थी ये वीडियो। ये मैं और भी लाइफ लेसन के बारे में बताना चाहता था, लेकिन इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। वैसे भी ये मेरे चैनल की सबसे लंबी वीडियो है। सो अगर तुम्हें और ज़्यादा इसके बारे में वीडियो चाहिए, लाइफ लेसन्स के बारे में, तो मैं बना दूंगा इस वीडियो के रिस्पॉन्ड देखने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक अगर तुम टीनेज में तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, तुम टीनेज में ही डिप्रेस्ड हो जाओगे, तो तुम अपनी फ्यूचर लाइफ को कैसे बनाओगे? तुम फ्यूचर लाइफ में कैसे काम करोगे? तुम्हारे फ्यूचर लाइफ का क्या होगा फिर? तुमने अपने टीन एज में ही अपने आप को लुक्स को प्रायोरिटी बना दी। अब जब भी तुम अपने आसपास देखोगे लोगों को, अपने पेरेंट्स को या किसी भी आदमी को जो कि परफेक्ट नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा ही आएगा कि मैं किन लोगों के बीच आ गया। अब तुम ऐसे जो मॉडल्स तुम ऑनलाइन देखते हो ना, इंस्टाग्राम ऑनलाइन जहाँ पे वैसे मॉडल्स तुम असलियत में मिलने भी नहीं वाले। क्यों? क्योंकि वो मॉडल्स सिर्फ इंस्टाग्राम में मिलता है। रियल लाइफ में तुमने कितने ही चैट्स देखे होंगे, बहुत कम। इस वजह से अपने लुक्स के बारे में ऑब्सेस्ड मत हो। अब 4th पॉइंट, सोचो मत हो। डोंट थिंक जस्ट डू। तुम जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हो ना, लाइक तुम्हें वर्कआउट करना है, तुम वर्कआउट के बारे में सोचते हो कि अभी डंबल उठाऊंगा, इसको ऐसा कर्ल करूँगा, 20 रैप मारने 3 सेट के लिए बाइसेप कर्ल के। जब तुम सिर्फ सोचते हो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग यू कैन डू। तुम जब सिर्फ करो। अगर तुम सोचते हो तो तुम सोचते ही रह जाते हो, तुम अपना टाइम वेस्ट करो। और तुम्हें सोचना नहीं है, तुम्हें सिर्फ काम करना है। अब तुम कैसे कर सकते हो काम? बिना सोचे काम करो, डायरेक्ट काम करो, सोचना कतई नहीं है। क्योंकि जब तुम सोचते हो तो तुम अपने दिमाग को सिर्फ एक क्रिएटिविटी में उलझा देते हो। तो अगर तुम सिर्फ करो, लाइक तुम्हारे मन में कोई भी थॉट आए कि मेरे को एक काम करना है, उसे बिना कुछ सोचे कर डालो, फटाफट कर डालो। और तुम जो रेस्ट लेते हो ना वर्कआउट के बीच, उसको भी कम करो। इससे तुम्हें फिजिक भी बनेगी और टाइम भी बचेगा। तो सिर्फ कर डालो डायरेक्ट, बिना ज़्यादा कुछ सोचो मत। होमवर्क करना है कर डालो, वीडियो बनानी है बना डालो। अब कुछ सोचो मत हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइट चली गई, वीडियो बनाते रहे, कुछ भी ना सोचो, डीप करते रहो। ठीक है, तो ये सोचा 4 पॉइंट। अब 5वां पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है डोंट जेलस विद समवन। अगर तुम किसी से जलन भावना रखते हो, किसी से जलन करते हो, तो क्या होगा? तुम उससे तो जलन कर लोगे, पर असलियत में तुम अपने दिमाग से ही बहाना दे रहे हो। लाइक तुम्हें अगर जलन करनी है खुद से करो, किसी और से मत करो। क्योंकि जब तुम किसी और से जलन करते हो तो तुम दिमाग को तैयार नहीं करते।